अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश जारी है। नैब की टीम तफ्तीश के लिए अडियाला जेल रावलपिंडी में इस वक्त मौजूद है। असिस्टेंट डायरेक्टर मुस्तंसर इमाम शाह की सरबराही में नैब टीम अडियाला जेल पहुंच चुकी है। अहम खबर दे रहे हैं आपको। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश। नैब की टीम तफ्तीश के लिए अडियाला जेल रावलपिंडी में मौजूद है। असिस्टेंट डायरेक्टर मुस्तंसर इमाम शाह की सरबराही में नैब टीम अडियाला पहुंच चुकी है। इसी हवाले से बात करेंगे। इसरार खाना में ज्वाइन कर रहे हैं। इसरार बताइएगा इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज जो है ना रावलपिंडी के अडियाला जेल में 9 मई के मुकदमात जो कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से थे, जिसमें कि पहले तो कल ये इस्तदा की गई थी कि बानी पीटीआई को लाहौर मुंतकिल कर दिया जाए, पर सिक्योरिटी वजूहात की वजह से सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला ने इसकी इजाज़त नहीं दी। ताहम बाद में ये फैसला हुआ कि इस केस में जो है ना वो बानी पीटीआई जो है वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे। और आज जो है ना समाअत के मौके पर बाकी जो बानी पीटीआई के अलावा पीटीआई की जो मुख्तलिफ क़यादत है, जिनमें कि शिबली फराज हो गए और साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद और उसके साथ जो है ना दीगर रहनुमा जो भी इस केस में जो है ना नामजद थे, वो सारे के सारे जो है वो अडियाला जेल की कोर्ट में पहुँच कर जो है ना सिर्फ आज की जो कार्रवाई में तमाम मुल्ज़मान को केस के जो है चालान की कॉपियाँ दी गई और इस केस की जो है ना वो तारीख़ दे दी गई है और अगली समाअत इसकी अब 12 अगस्त को होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो आज नैब की जो है ना एक दूसरी टीम जो है वो इस वक्त अडियाला जेल पहुंच चुकी है और वो अडियाला जेल में जो है तोशाखाना के नए रेफरेंस के हवाले से जो है ना तफ्तीश कर रही है। और इस बारे में अभी तक जो है ना मज़ीद कोई अंदर से इतलात नहीं आई है। हम भी बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे इस बारे में कोई अपडेट आती है तो हम अपने नाज़रीन को आगाह करते हैं। जी ठीक है, इसरार खान हमें अपडेट कर रहे थे। तोशाखाना का ये रेफरेंस 2 है जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश इस वक्त जारी है। अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अब कुछ बात कर लेते हैं हुकूमती सख्त फैसलों के हवाले से। आपको बताएं कि कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि 1 यूनिट की कीमत अब 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच चुकी है। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए इस इजाफे से इस्तिस्ना हासिल है। हुकूमत के सख्त इक़दामात अवाम की मजीद बढ़ गई मुश्किलात। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली बेतहाशा महंगी कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिया गया है। बाकी घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक हो गया है। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे इजाफे से 34 रुपये 36 पैसे हो गया। 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7 रुपये इजाफे से 39 रुपये 15 पैसे तक जा पहुंचा है। 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 41 रुपये 36 पैसे का हो गया है। टैक्सेस में इजाफे और महंगाई से आम आदमी की जिंदगी किस हद तक मुतासर होगी और इस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है? माहिर मुआशियात अम्मार हबीब ने बोल न्यूज़ के मॉर्निंग शो दुनिया बोल है में फॉर्मूला बता दिया। बेसिकली रिफॉर्म्स हैं, ठीक है। हमने ट्रांसमिशन ग्रिड को जो है बेहतर करना है, हमने चोरी कम करनी है और ये 2 चीज़ें अगर हमने कर ली तो उससे चीज़ें जो हैं अपने आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मैं और आप जो बिल देते हैं उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो घराने हैं जो चोरी करते हैं उनके बिल भी, अगर वो चोरी करना ख़त्म कर दें या उनकी पेमेंट्स मैनेज होना शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान में पावर की एक्सेस है, हम बेतहाशा हाइडल से इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 55% हमारी जो जनरेशन है वो हाइडल और न्यूक्लियर की है। तो रिन्यूएबल तो हम लोग ऑलरेडी हैं, तो ये समझ से बाहर है कि जी क्यों बोलते हैं कि जी रिन्यूएबल पे काम कर रहे हैं। हम ऑलरेडी पाकिस्तान का सबसे अच्छा एनर्जी मिक्स है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जितनी बड़े लार्ज प्रोजेक्ट लगते हैं ये 30 साल 50 साल इनकी लाइफ होती है। हम पहले 2 साल 3 साल में इनको
बोल देते कि जी प्रोजेक्ट बेकार है तो चल ही नहीं सकता। थोड़ा सा ना एक हमें एक ब्रॉड माइंडेड एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से चीज़ों को देखना चाहिए। बताएं कि मुल्क भर में सीमेंट डीलर्स की जानिब से हड़ताल कर दी गई है। डीलर्स ने सीमेंट की सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी है। भारी टैक्सेस से कारोबार मुश्किलात का शिकार है। सीमेंट डीलर्स की जानिब से बताया गया है कि डीलर्स और रिटेलर्स पर नफाज जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। इंडेक्स तारीख में पहली बार 81,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। 13 जुलाई को IMF और पाकिस्तान के दरमियान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया। मुआहदे के बाद हफ्ते के पहले कारोबारी रोज़ इब्तिदाई ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील अहमद, बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज एक और जो है वो रिकॉर्ड हाई बनाया मार्केट ने। अगर हम बात कर लें 81,380 का मार्केट ने आज हाई बनाया। सेंटिमेंट क्या है, क्या बुनियादी वजूहात है? मेरे साथ साबिक डायरेक्टर स्टॉक मार्केट अमीन यूसुफ साहब। अमीन साहब, क्या सेंटिमेंट है मार्केट में और मार्केट आज एक और ने क्या वजूहात है? देखिए, पॉजिटिव है, प्लस है कि IMF का प्रोग्राम ऑलमोस्ट हो गया, समझे ना, साइन हो गया। तो बोर्ड अगर प्रूफ दे देगा ऑब्वियसली उसने तो दे ही देना है। तो इसी को मार्केट सेलिब्रेट कर रही है। आप ही देखिए, फ्राइडे को मार्केट माइनस हुई, इसके बावजूद भी इतनी मार्केट में बाइंग आ गई। इसमें मार्केट में बाइंग अवेलेबल है, स्ट्रॉन्ग बाइंग अवेलेबल है। लोगों को पता है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं और लोगों के पास एवेन्यूज़ नहीं है। देखिए, आप कहाँ जाएंगे? स्टॉक मार्केट में आपको 2 दिन में पैसे आ जाते हैं। और प्लस अभी अगर कंपेरिजन करें 53,000 के लेवल पे कुछ स्टॉक्स थे बहुत जो है इस लेवल पे अगर आप कंपेयरिंग करें 53,000 को, तो अभी स्टॉक्स उतने बड़े भी नहीं है। तो अभी फर्दर और गुंजाइश है। और प्लस देखिए, मुहर्रम की छुट्टियों में कभी भी मार्केट में प्लस नंबर्स मार्केट नहीं दिखाती, नेगेटिव नंबर्स दिखाती है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है, कि मार्केट के थोड़ी बहुत जो करेक्शन है वो भी ड्यू होती है और वो आती रहेगी। हुकूमती इत्तेहाद का मखसूस नशिस्तों के लिए फैसले पर रद्द अमल में उजलत नहीं बल्कि सब्र तहम्मुल का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट में अदालती फैसले पर बहस का कोई इरादा नहीं है। ज़राए के मुताबिक फैसले पर दरामद में कई फनी मसाइल हैं और इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को अगर दुरुस्त तस्लीम कर लिया तो मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद अरकान हलफ उठा सकेंगे। मखसूस नशिस्तों पर हिकमत अमली क्या? उजलत नहीं, पहले होगा सुलह मशवरा। हुकूमती इत्तेहाद ने कर लिया फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट में अदालती फैसले पर बहस नहीं होगी। तमाम तर सूरत हाल का हर पहलू से जायजा लिया जाएगा। हलीफ जमातें रवा हफ्ते सुलह मशवरा करेंगी। सराय ने इंकशाफ किया है कि अक्सरियती अदालती फैसले पर अमल दरामद में कई फनी मसाइल हैं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के सर्टिफिकेट का इजरा अहमियत रखता है। ECP ने इंतखाबात को दुरुस्त तस्लीम किया और सर्टिफिकेट जारी किया तो मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद अरकान हल्फ उठा सकेंगे। कमीशन का इजलास 23 जुलाई को होगा। आइन ने आजाद जीतने वाले को 3 दिन की मोहलत दी, लेकिन अदालत ने 29 दिन देकर हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाजा खोल दिया। अब कोई खुद गायब होगा और कोई पैसे बनाएगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। एक बार फिर अपोजिशन को अफवाह व तफहीम का मशवरा दे दिया। 30 दिन एक तो जो है वो अब मंडी लगेगी, लोगों के ऊपर प्रेशर्स भी आएंगे, लोग जो है वो माल भी कमाएंगे और ये सिलसिला जो है ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो है वो चलेगा। आप बताएं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो तरीक़ाकार 29 दिन का, ये 15 दिन, 7 दिन, फिर 7 दिन, ये किस तरह से जो है वो दिया जा सकता है? अगर इस तरह से आइन को जो है वो रीराइट किया जाएगा तो फिर हर किसी ने आइन पे अमल करने और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने का जो है वो हल्फ उठाया। और अब आपको ये बताएं कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने एस्टैब्लिशमेंट से आम मुआफ़ी की अपील कर दी है। कहा, हालात ख़राब और मईशत तशवीशनाक हो चुकी है। आप हालात इतने ख़राब कर देंगे कि संभाले नहीं जाएंगे। नवाज और शहबाज का भी फैसला होगा, एक मशरिक दूसरा मगरिब को भागेगा। अदलिया को सलाम है, मखसूस नशिस्तों पर तारीखी फैसला दे दिया। उम्मीद है अदलिया मुल्क को बचाने में तारीखी किरदार अदा करेगी। हाल इंतहाई खराब है, मईशत तशवीशनाक है, हालात खौफनाक हैं, दर्दनाक हैं। मैं एस्टेब्लिशमेंट से आम माफी की अपील करता हूँ। लोग बेगुनाह है, 5,000 रुपया लगता है अडयाला जाने का। इस मुल्क के हालात को इतना खराब कर देंगे कि किसी से संभाले नहीं जाएंगे। मैं जिम्मेदारान से अपील करता हूँ कि वो पाकिस्तान के गरीब अवाम के हालात समझे। ये सियासतदानों का मसला नहीं है। सियासतदान इक़्तिदार के भूखे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी इन लोगों से नहीं संभल रही, ये भागने जा रहे हैं।
ये नया बयानिया लाएंगे नवाज शरीफ साहब, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये नया बयानिया लाएंगे। एक मशरिक को भागेगा, एक मगरब को भागेगा, और मरने के लिए, धक्के खाने के लिए, जलील और रुसवा होने के लिए पाकिस्तान की अवाम रह जाएगी। हैदराबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग और मुसलसल कीमतों में इजाफे ने आम आदमी का जीना दोभर कर दिया। इस सूरत हाल पर ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान हराइन से डिटेल्स लेंगे। जी इरफान हराइन। जी, बिजली के बढ़ते हुए बहरान की वजह से जहां शहरी परेशान है, वहीं कीमतें दिन ब दिन बढ़ने की वजह से शहरियों के सर पर हाथ आ गए। 7 रुपए से जायद का इजाफा किया गया है बिजली की कीमतों में फी यूनिट, मगर हैदराबाद में कहीं बिजली दस्तयाब नहीं है। 12 घंटे से जायद की लोड शेडिंग है और इस लोड शेडिंग पर कारोबारी सरगर्मियां किस तरह मुतासिर हो रही हैं, शहरी क्या सोचते हैं, हम बात करेंगे। आप बताइएगा, कीमतों में बिजली का इजाफा किया गया है। भाई हम इतने परेशान हैं इस वापडा से कि मैं कह नहीं सकता हूँ कि यूँ कि हम कोई कारोबार कर ही नहीं सकते। अब हमें तो कारोबार ने तबाह कर दिया। घर में खाने को नहीं है, पहले बिजली के पैसे दो। तो अभी बिजली मिल रही है आपको? कितनी कहाँ मिल रही है? ये देखो ना कि मैं पंखा जल रहा हूँ, काय के लिए जल रहा हूँ। सुबह से आया हुआ हूँ, यहाँ लाइट ही नहीं है। अब एक गाड़ी वाला आया, बेचारा बोला पंचर लगा दो। मैंने भाई कहाँ से लगाए, ना लाइट है ना हवा है। ना कारोबार चल रहा है, ना दुकानें चल रही हैं, ना तनख्वाहदार तबका जो है वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर पा रहा है। बिजली के बिल 20,000 30,000 से ज़ायद आ रहे हैं एक आम आदमी के, जो भरना उनके लिए मुमकिन नहीं है और बिजली भी दस्तयाब नहीं है। आवाम परेशान है, अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका इरफान। के सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, दहशतगर्दों का बनू कैंट पर हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। मौसर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को कैंट में दाखिल नहीं होने दिया गया, एक कोने में महसूर कर दिया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन अब भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बुलंद, दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया। सुबह सवेरे दहशतगर्दों ने बनू कैंट को निशाना बनाया। गुवाहाटी गेट पर बारूदी मवाद से भरी गाड़ी का धमाका किया। जवानों ने कार्रवाई करते हुए अमन दुश्मनों को कैंट में दाखिल न होने दिया, एक कोने में महसूर कर दिया। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी की जा रही है। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। आज तक पाकिस्तान छोड़ने वाले बाशिंदों की तादाद 6,53,000 तक पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 510 गाड़ियों में 487 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई है। बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि लंदन प्लान नहीं तहस नहस हो चुका है। अवाम लंदन भागने वालों पर खुसूसी नज़र रखें, इस बार बहाने नहीं चलेंगे। अपने बयान में उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया आपको दिखाते हैं। आपको बताएं कि उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि लंदन प्लान तहस नहस हो चुका है। अवाम लंदन भागने वालों पर खुसूसी नज़र रखें, इस बार प्लेटिलेट्स के बहाने नहीं चलेंगे। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि सिर्फ मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जाली सल्तनत की बुनियादें हिल गई हैं। अहम खबर दें आपको, सनम जावेद का केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर बाद समाअत का इम्कान है। असद कैसर सनम जावेद के वालिद अदालत में ही मौजूद हैं। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको, सनम जावेद का केस है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में मुकर्रर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर बाद समाअत का इम्कान है और असद कैसर सनम जावेद के वालिद अदालत में ही मौजूद हैं। ये मनासिर आप बोल न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सनम जावेद को इस वक्त देख सकते हैं, इस वक्त वो हुजूम में है और सनम जावेद का केस है जो कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की ग्रुपिंग करने वाले क्रिकेटर्स को वाज़ेह पैगाम, ग्रुप बनाने वाले खिलाड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ऐसे खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। पीसीबी तर्जुमान के मुताबिक रेड और वाइट बॉल कोचेज और दीगर अहदेदारान के हमरा 3 घंटे तवील इजलास में मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट और टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए हैं। फैसलों के मुताबिक हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी होगा। खिलाड़ी को मास्टर क्रिकेट खेलना होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सेंट्रल क्रिकेट खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और फिटनेस से मशरूत होगा।
वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल गए फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त। आपको बताएं कि फाते टीम के साथ ही साथ इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में फैसलाकुन गोल स्कोर किया गया और कोलंबियन फैंस की रुकावटें हटाकर स्टेडियम में दाखिल होने की कोशिश। फाइनल 80 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। स्पेन चौथी मर्तबा यूरोपियन फुटबॉल का हुक्मरान बन गया। इंग्लैंड का ख्वाब चकनाचूर। बर्लिन में यूरो कप 2024 के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से मात दी। स्पेन के माइकल ओयाज़बाल ने 86वें मिनट में गेंद को जाल में पहुंचाकर अपनी टीम को कामयाबी दिला दी। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज विंबलडन टेनिस फाइनल के दिफा में कामयाब हो गए हैं। मैन सिंगल फाइनल में 7 मरतबा के चैंपियंस नोवाक जोकोविच को स्ट्रेट सेट में जेर कर दिया। अल्कारेज ने करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया। अल्कारेज फाइनल निडाल के बाद एक ही साल में फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीतने वाले दूसरे स्पेनिश खिलाड़ी बन गए। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने एक बार फिर उम्रे की सादत हासिल कर ली। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर शेयर की जिसमें वो एहराम पहने खाने काबा के सामने खड़े हैं। तस्वीर के कैप्शन में शाहीन शाह अफरीदी ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तस्वीर पर शाहीन शाह अफरीदी के लाखों परस्तार उन्हें उम्रे की मुबारकबाद दे रहे हैं। और हुनरमंद नौजवान हमारा असासा है। पंजाब हुकूमत अपने नौजवानों को पेशा वराना तरबियत के मौके फराहम करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। कहा कि चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत ये बताया जा रहा है कि तलबा की तादाद बतदरीज 40,000 तक बढ़ चुकी है। पंजाब मरियम नवाज का स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव ट्यूटा कोर्सेज के लिए तलबा की तादाद 40,000 करने का ऐलान। नौजवानों के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नागुज़ीर है। मरियम नवाज का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब ने अपने पैगाम में कहा, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पायदार मुस्तकबिल की तामीर में नौजवानों के अहम किरदार को समझने का दिन है। नौजवानों को तेजी से बदलती हुई दुनिया में तरक्की के लिए दरकार महारतों से रोशनास करना चाहिए। पंजाब हुकूमत अपने नौजवानों को पेशा वराना तरबियत के मौके फराहम करने के लिए पुरज़्म है। मरियम नवाज का कहना है कि चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत ट्यूटा कोर्सेज के लिए तलबा की तादाद बतदरीज 40,000 की जाएगी। तलबा के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिडिल टेक, मैट्रिक टेक और इंटरमीडिएट टेक मुतारिफ करवा रहे हैं। और अब बात करेंगे मुहर्रमुल हराम की। मुहर्रमुल हराम के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूसों के आगे अलम यानी झंडा जरूर होता है। अलम को इस्लामी तारीख में नुमाया अहमियत हासिल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जंगों में ये अलम सिपा सालार उठाया करते थे। मुहर्रमुल हराम में अलम की अहमियत के हवाले से देखते हैं पेशावर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।